राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे। देखिए दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ और हो गई है गुड मॉर्निंग। आपके ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो, मेरे मिस्टर जी आज जल्दी जाना था, जल्दी उठ के पूजा करी चले गए। और ये देखो, दोनों बच्चे उठने का नाम नहीं लेते हैं। नींद ख़त्म नहीं हो रही समायरा की। 9 बज रहे हैं लेकिन नींद ख़त्म न होने का नाम नहीं ले रही है। मुँह नहीं धुल रहे हैं। ये देखिए गाइस, अब मैं भी जल्दी से फ्री हो गई। आज तो मैंने लेट नहाया क्योंकि आज संडे था तो सफाई में लगी थी। फिर मैंने नहा के करी पूजा। पूजा करने के बाद में दोनों बच्चों को पिलाया दूध। दोनों बच्चों को बॉर्नवीटा वाला दूध पिला के मैं लग गई अपने काम में। जो छोटा वाला बहुत नौटंकी करता है दूध पीने में, पी के भग जाता है, फिर आता है, फिर पीता है। ये देखो, इतना परेशान करता है लड़का, क्या बताऊं। बड़ा नटखट छोरा है। जी, फिर मैंने समायरा को भी दिया, कहा जल्दी से आप भी फिनिश करो। दोनों को दूध देने के बाद में मैं लग गई अपने कामों में। आज संडे है, संडे के दिन सबकी छुट्टी रहती है और हमारा काम दुगना हो जाता है ना गाइस? मेरी बहनें समझ सकती हैं। चलो अब जल्दी से फटाफट चाय नाश्ता के बर्तन साफ़ करते हैं। ये देखो, अभी तक इसका दूध फिनिश नहीं हुआ। मैंने कहा आप ही कप रख के आना। फिर मैं जल्दी से बर्तन रखने गई। बर्तन मांजना है मुझे फटाफट से। और ये देखो, कपड़े भी धुलना है। बहुत सारा काम है बाप। अब मैं चली। ये देखो, समायरा ने ला के दिया कप और मैं आ गई फटाफट। आज मैंने सोचा सारे कपड़े को जमा दिए जाए क्योंकि बहुत सारे नए कपड़े निकल चुके थे, सब ऐसे ही पड़े थे। तो मैंने कहा नए कपड़े को घड़ी बना के रख दिया जाए, यूज़ के नहीं है क्योंकि अब ठंड आ गई है। बच्चे पतले कपड़े, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, फुल फुल कपड़े पहनेंगे। तो मैंने कहा सारे कपड़ों की छांट करके और उनको अपनी अपनी जगह पर स्थायी रख दिया जाए ताकि ज़्यादा कचरा ना मचे। क्योंकि बच्ची दिन भर ये पहनना है, दिन में 10 जोड़ी कपड़े बदलती है तो पूरा सामान फैला देती है। तो मैंने फटाफट करी कपड़ों की छटिंग। फिर मुझे बनाना था खाना। फिर कपड़े की छटिंग करने के बाद मैं लग गई अपना खाना बनाने में। बर्तन मांज के लाई थी, उनको जमाया। अब सोच रही हूँ क्या सब्ज़ी बनाऊँ। फिर लग गई मैं अपना खाना बनाने में। फिर मैंने बनाई गोभी की सब्ज़ी और बनाई रोटी। गोभी की सब्ज़ी बना, आपको कैसे लगती है भाई? अब तो ठंडी आ गई, अब खूब सारी गोभी खाना पड़ेगा। इतने जे दोनों को मैंने पुंगे तल के दिए क्योंकि ये दोनों ठंडी में यहाँ वहाँ डोलते हैं और जो भई वो तो पानी में ही जाता है। तो मैंने कहा तुम समायरा से बोला भैयू को खिलाओ और उसको मैंने पुंगे दिए। जो देखो, मेरी सब्ज़ी बघर चुकी थी, अब मुझे सेकना था रोटी। आप कैसे गोभी की सब्ज़ी बनाते हो गाइस? मैंने तो पहले कट करके थोड़ा तेल में फ्राई कर लेती हूँ, फिर डालती हूँ मसाला और फिर डालना हो तो पानी डाल दो, बन जाती है गोभी की सब्ज़ी। कई तरीके से बनती है। आलू गोभी की सब्ज़ी तो मुझे चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर मेरी सब्ज़ी बन गई, फिर मैंने सेकी रोटी फटाफट से। रोटी सेकने के बाद भैयू रोने लगा, मैं उसको देने गई पुंगे। फिर देखो गाइस, जे आई है कस्टमर। हम सब बात कर रहे थे और वो आके बहस करने लगी कपड़ों के लिए। फिर हमने कहा मिल जाएंगे बाद में, दीदी बोली बाद में आना। वो चली गई वहाँ से। फिर ये देखो गाइस, मैं लग गई अपने फॉल लगाने में। खाना ना बनाने के बाद में खाना खा के और अपने काम पे लग गई हूँ फॉल लगाने के लिए। बहुत सारा मैं क्या रही, आज संडे के दिन तो भैया टाइम ही नहीं मिलता है। ये और रोज़ ये सो जाता है तभी मैं सिलाई कर पाती हूँ, वरना वो करने ही नहीं देता है। इतने वो सो गया तो मैं अपनी सिलाई में फटाफट लग गई। और सिलाई करने के बाद में ये देखो, एक शाम के बज चुके थे 7 और कस्टमर अभी भी घर छोड़ने का नाम नहीं लेने रही थी। और ना भी मेरे खाना बना, कुछ नहीं। और यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी डले। आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, दिन में ज़्यादा सिलाई थी। तो अब मैंने सोचा जल्दी से दाल चढ़ा के जाती हूँ। दाल चढ़ाने के बाद में कपड़े धुलना था मुझको, पर कस्टमर जाने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखो, मैंने दाल बना ली हूँ और रख दी हूँ एक साइड चावल क्योंकि बच्चे रो रहे थे, बहुत ज़्यादा भूख के लिए चिल्ला रहे थे।
फिर मैंने बर्तन धुल के लाई थी, जल्दी से किचन जमा देती हूँ। देखो कैसे किचन फैली है, पूरा काम बिखरा पड़ा है। जी आए ड्यूटी से आ गए हैं और जी देखो रोज़ की तरह फिर उसके पापा से बहस करने लगा। जी बहुत ज़्यादा बदमाश छोरा है, इतना मस्ती करता है और उसके पापा से क्या पता कितनी बातें गुटरगू करता रहता है, हाथ मटका मटका के। फिर दोनों बहन भाई कर रहे थे बात, इतने मैंने सोचा जल्दी से मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल बन चुके थे, मेरी किचन भी जम चुकी थी। अब मुझे सेकना था रोटी। मैंने सोचा फटाफट सेकती हूँ रोटी और लग गई अपने कामों में। आज तो बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। देख लो गाइस, 8 बज रहे हैं रात को और मुझे बाल कंघी करने तक का टाइम नहीं मिलता है। सारा दिन कितना काम लगा रहता है। लोग बागों को बस लगता है कि सिलाई करना हो पैसे कमाओ, पर सिलाई करना कितना मुश्किल काम है एक हाउस वाइफ से पूछो। जब मैंने दोनों बच्चों की थाली लगाई, अब इनको खिलाना मुझे खाना। बच्चों के हैं 8। अब एक गरम थाली कोई पकड़ने के लिए ऐसा हो रहा था, फिर मैंने फटाफट की। फिर देखो ये मेरे मिस्टर को खाना दिया। मेरे मिस्टर जी चावल नहीं खाते हैं, तो मैंने उनके लिए सेकी रोटी, सुबह की गोभी की सब्ज़ी, अभी लौकी की सब्ज़ी बनाई उनके लिए, दाल दी। और जे भैया फिर चल दी अपने पापा जी के पास में। उन्होंने खाना खाया। इतने मैंने रात के बज चुके थे 9 और मुझे देना था एक और साड़ी सुबह 6 बजे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के कौन करेगा, तो मैं फटाफट रात में ही करके रख देती हूँ। मैं करने लगी जल्दी से। मैंने कहा जल्दी फटाफट लगा के फिर फ्री हो जाती हूँ। फॉल लगाने के बाद मैंने क्या रही बिस्तर करते करते मेरा भैया फिर बिस्तर में कूदने लगा। फिर मैंने कहा उसके पापा के ऊपर बिठाना। मैंने कि जल्दी इसको पकड़ो। इतने में जल्दी से बिस्तर लगा लेती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आज का संडे का दिन तो इतना ज़्यादा बिजी था मेरा कि क्या बताऊँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर करा। बिस्तर करने के बाद भगवान जी को किया राम राम, रोज़ की तरह।